नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज यादव ने दिल्ली वासियों को नव वर्ष की बधाई देते हुए कहा है कि ये नव वर्ष सभी के लिए खुशियां लाए और देश से बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई से राहत दिलाए। जनमत की बात आर के जायसवाल के साथ। इस कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने केंद्र सरकार व दिल्ली में चल रहे केजरीवाल सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। देखिए मनोज यादव का ये इंटरव्यू। मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं अभी मौजूद हूं आदर्श नगर जिला कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं खुद जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी। मनोज यादव जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। धन्यवाद जायसवाल जी। सबसे पहले मैं आपको नए साल की बधाई देना चाहता हूँ। नव वर्ष आपके लिए बहुत मंगलकारी हो और क्षेत्र के सभी लोगों को, दिल्ली के सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि नया साल उनके लिए खुशियाँ लेकर आए। जो पिछले 2 साल से कोरोना बीमारी लोग झेल रहे हैं, जिसमें उनके रोज़गार सब खत्म हो गए, उसमें मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि नए साल में सबको खुशियाँ मिले, सबके रोज़गार अच्छे चलें और हमारी दिल्ली सुरक्षित रहे। अध्यक्ष जी, सामने नगर निगम चुनाव है, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? किस तरह आप लोग तैयारी कर रहे हैं? क्या रणनीति होगी पार्टी की? नहीं, पार्टी की रणनीति यही है कि हम, जब आपका मीडिया हमें कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से, जो सही चीज़ें दिखानी चाहिए, जो असलियत दिखानी चाहिए, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, तो हमने एक पोल खोल यात्रा जन जागरण अभियान शुरू किया हुआ है दिल्ली में, जो अभी कोरोना फैलने की वजह से उसको रोका गया है। हमारे क्षेत्र त्रिनगर और वजीरपुर में भी हमने जन जागरण अभियान चलाया और उस जन जागरण अभियान में हम लोगों को, जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो चाहे केंद्र में मोदी सरकार हो, उनकी कमियों के बारे में, उनके झूठे वादों के बारे में लोगों को बताते हैं और उसका हमें लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोगों ने का यही कहना है कि इन सरकारों ने हमें छला है और इनसे हमें बचाया जाए। तो कांग्रेस ही इस एकमात्र विकल्प है और लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। लोगों के बीच में आप जाते हैं, किस तरह की समस्या देखने को मिल रही है? आज एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई और बेरोजगारी। और एक और समस्या जो दिल्ली सरकार और बीजेपी ने मिलकर खड़ी कर दी है, दिल्ली को नशे में धकेलना। जो दिल्ली सरकार की, केजरीवाल सरकार ने लीकर पॉलिसी बनाई, उसमें इनका प्रपोजल हर वार्ड में 3 ठेके खोलने का है, जो कि पूरी तरह से दिल्ली को नशे में धकेलने वाली बात है। केजरीवाल जी पंजाब में जाके कहते हैं कि मैं पंजाब में को नशा मुक्त कर दूंगा और दिल्ली में आप नशा दे रहे हैं। ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से आपने हर वार्ड में 3 ठेके खोले? हमारा इसमें ये कहना है कि केजरीवाल सरकार अपनी इस लीकर पॉलिसी को वापस ले। जो आबादी के बीच में ठेके खोले जा रहे हैं उनको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। ठीक है, मॉल में खोलें आप, वहाँ से लोग लेंगे, अगर किसी को पीनी है तो 10 किलोमीटर दूर जाके भी लेके आएगा, लेकिन आप गली मोहल्ले में, रेजिडेंशियल एरिया में जो दुकानें खुल रही हैं उनको तुरंत बंद करें। और जो आपने 25 साल से उम्र घटाकर 21 साल की है शराब खरीदने वालों की, उसको भी आप ऊपर वापसी 25 साल करें, क्योंकि हमारा युवा जो है, एक ऐसी उम्र होती है युवा की जो कि उस वक्त पे बिगड़ने और सुधरने का वक्त होता है, दौर होता है। उसको अपने कैरियर पे ध्यान देने के लिए है, ना कि लीकर की उसकी एज लिमिट घटाने के लिए। एक कांग्रेस सरकार थी जिसने युवा को 18 साल में वोट डालने का अधिकार दिया। ये है कि इस लीकर पॉलिसी को वापस ले, इन ठेके को बंद करें और केजरीवाल सरकार को ये लीकर पॉलिसी बंद करनी ही पड़ेगी किसी भी सूरत में। अध्यक्ष जी, आप भी निगम पार्षद रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कैसे देखते हैं? जायसवाल जी, भ्रष्टाचार करना और करवाना अपने हाथ में है। तो लोगों की ये अपनी पर्सनल वो है कि भ्रष्टाचारी को वो जिता के भेजते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। आप ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके साथ ना जाएं, उसको रोकना चाहिए। और बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि एमसीडी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। डेवलपमेंट के कोई काम नहीं हो रहे हैं, रोज़मर्रा के कोई काम नहीं हो रहे हैं। आप क्षेत्र में देखते होंगे
कि हर जगह कूड़े के ढेर लगे होते हैं। ये मैं अपने रामपुरा वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पूरी दिल्ली में जाएंगे तो हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, कोई रिपेयर नहीं है, सड़क के किनारे मिट्टी जमी हुई है। एक तरफ तो आप कहते हो कि पोल्यूशन की वजह से इंडस्ट्री बंद कर दो, गाड़ियों को ऑड-इवन कर दो और दूसरे वो करो। जब तक आप साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देंगे, सड़क किनारे जो मिट्टी पड़ी है, धूल मिट्टी पड़ी है, उसको हटाएंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी। आप स्मॉग टावर लगाओ। आप पिछले 7-8 साल से दिल्ली में एंट्री के नाम पे टोल टैक्स ले रहे हो, पोल्यूशन की पेनल्टी, वो पैसा कहाँ है? वो लगभग 7-7.5 हज़ार करोड़ रुपया जो इकट्ठा किया आपने, उससे स्मॉग टावर 70 विधानसभाओं में आप लगा सकते हो, कुछ तो पोल्यूशन कम होगा। आप एक स्मॉग टावर लगा के वाहवाही लूट रहे हो कि हमने दिल्ली में एक स्मॉग टावर लगाया। जो टोल टैक्स के रूप में दिल्ली में पैसा लिया जा रहा है, उस पैसे का क्या किया सरकार, इसका भी जवाब दे। आप जब पार्षद रहे तो आपने भी काफ़ी सारे विकास कार्य करवाए, लेकिन उस तरह का विकास अब देखने को नहीं मिलता है। केजरीवाल जी, हमारी नीयत जो है, कांग्रेस पार्टी के जो भी पार्षद थे या जो भी नुमाइंदे होते हैं, वो जन कल्याण के काम करने के लिए कार्य करते हैं। ये नहीं है कि हम भ्रष्टाचार करें या लूट खसोट मचाएं। हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य जन कल्याण है। हम आम आदमी मीन्स ये तो नकली आम आदमी है। हम जनमानस, जो आम जनमानस है, उसके साथ खड़े होते हैं। उनके चाहे छोटे काम हो चाहे बड़े काम हो, कोई भी काम होते हैं, हम उसके साथ तुरंत काम करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो केजरीवाल सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए के नाम पे सत्ता में आई, आज ये अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मगर केजरीवाल जब अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार में जाते हैं तो दिल्ली मॉडल दिखाते हैं, दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। नहीं, दिल्ली मॉडल है क्या? कोरोना काल में हजारों जलती हुई लाशें, लोग ऑक्सीजन के बिना भटकते हुए, इधर उधर सिलेंडर के अपने कंधे पे रखते भागते हुए, लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिला, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पाई। ये दिल्ली मॉडल है। ये केजरीवाल जी बिल्कुल झूठ बोलते हैं। पंजाब में जाके कहते हैं कि मैं हर महिला को 1000 रुपये दूंगा। अरे दिल्ली में जिनकी पेंशन लगी हुई थी उनको पेंशन तो आप दे दो। बाहर जाके बोलते हैं कि जो टेम्परेरी शिक्षक है उनको हम परमानेंट कर देंगे। दिल्ली के 22,000 टेम्परेरी शिक्षक सड़कों पे उतरे हुए हैं, उनको सैलरी दे दो टाइम पे और उनको परमानेंट कर दो, जबकि हजारों पद दिल्ली में शिक्षकों के खाली पड़े हैं। तो केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं और इनका कोई काम नहीं है। निगम में कांग्रेस की वापसी के लिए क्या अभियान चला रहे हैं आप लोग? नहीं, हमने तो अभियान चला रखा है। पोल खोल यात्रा के नाम पे हमने जो अभियान चला रखा है, वो बिल्कुल दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं उनको हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। और संगठन के रूप में भी हम अपने संगठन को और मजबूत कर रहे हैं। और अभी हमारा जनवरी में मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू होने जा रहा है, उसमें हम जोर शोर से लगेंगे। और आप देखेंगे कि एक बार दिल्ली एमसीडी में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और अपनी सरकार बनाएगी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज यादव जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।